बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हमारी क्लास कौन सी है बच्चों? यानी कि 8वीं क्लास है हमारी, हश्तम। तो सब्जेक्ट है हमारा उर्दू। तो मौजू क्या है हमारा? सीता जी की आज़ारी। क्या है बच्चों ये हमारा मौजू? सीता जी की आज़ारी। हम इस नज़म को पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला हम मिसरा हम पढ़ेंगे। रामचंद्र जी बनवास के वक़्त, यानी कि जब रामचंद्र जी जो था, जो बनवास कहते हैं, जब अपना वतन छोड़ के चला गया था। हमरा अपने बन को मुझे नाथ ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हूँ साथ ले चलो। नाजुक है मेरा शीशा दिल टूट जाएगा, छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। शायर कहता है कि ये जो सीता जी है, ये कहती है उसको, रामचंद्र जी को कहती है कि शायर कहता है इसमें कि जब रामचंद्र जी बनवास को जाना चाहता था तो सीता जी आज़ारी कर रही थी कि मुझे अपने साथ जंगल में ले चलो, मैं तुम्हारे कदमों की लकीर हूँ, इसलिए मुझे अपने साथ बनवास ले चलो। और कहती है, फिर आगे कहती है, नाजुक है मेरा शीशा दिल टूट जाएगा, छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। ये बोलती है मेरा दिल जो है शीशे जैसा नाजुक है, अगर तुम बनवास पर चले जाओगे, मुझे छोड़ जाओगे, तो मेरा दिल ही टूट जाएगा। रातें न कट सकेगी अकेले फ़राक की, कड़ियाँ वो जिसने झेली हों झीले फ़राक की। किस्मत ने जब से बाप के घर से जुदा किया, स्वामी मुझे न तुमने नज़र से किया जुदा। ये कहता है, शायर कहता है इसमें कि सीता जी इसमें कहती है कि तुम बिन रातें मेरी कैसे कटेंगी, और तुम्हारी जुदाई में किस तरह गुजरेगी, तुम्हारी जुदाई में मैं किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, यानी कि सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ आपके बगैर। फिर उसको कहता है, किस्मत ने जब बाप के घर से जुदा किया जुदा, स्वामी मुझे तुमने नज़र से किया जुदा। कहती है जब मेरी शादी हुई, जब किस्मत से मेरे बाप के घर से मैं जुदा होकर आपके घर में आई, तो तुमने मुझे अपनी नज़रों में बसा के रखा। अब कैसे ये मुमकिन है कि तुम मुझे अकेले छोड़कर जा सको। पुतली की तरह आँखों में शाम व सहर रही, पहलू में बन के सब्र व शकीप जिगर रही। दुख आज तक सहा ना गम ए इंतज़ार का, मुझ पर करम रहा सितम रोज़गार का। ये कहता है इसमें, शायर कहता है, वो कहती है कि मेरे शोहर, हर वक्त मैं तुम्हारी आँखों में शाम व सहर बन कर रही हूँ, और मैं तुम्हारे लिए मैंने कितने जुल्म बर्दाश्त किए, और इसके बावजूद भी तुम मुझे छोड़कर जाओगे। दुख आज तक सहाना गमे इंतज़ार का, मुझ पर करम रहा सितम रोज़गार का। ये कहती है कि मैंने आज तक तुम्हारे इंतज़ार में गम नहीं उठाए हैं, और मैंने हमेशा दुनिया की सख्तियों में से ऐसे उलझती रही हूँ कि मैं तुम्हारे इंतज़ार का गम भूल गई। तो आगे है हमारा बच्चों, सदमे तुम्हारे हिजर के क्यों कर उठाऊंगी, मैं मर मिटूंगी दुख ये जो दम भर उठाऊंगी। घर में छोड़ जाओगे सीता गरीब को, पाओगे बन से आगे न जीता गरीब को। ये कहती है कि ये कहती है इसमें कि अगर तुम मेरे बगैर जंगल में चले जाओगे, तो जान लो ये सदमा में बर्दाश्त मुझे नहीं होगा, और इसी दम में मैं आपके बगैर मर जाऊंगी, यानी कि मर जाऊंगी। हाँ, तारीख तुम बगैर है आलम मेरे लिए, फिरदौस भी है जहन्नम मेरे लिए। ये कहती है कि ये जो तारीख है, यानी कि ये दुनिया की जो तारीख है, तुम्हारे बिन मुझे आसाइश भी नसीब होगी मेरे लिए, तो वो मेरे लिए मुसीबतें होगी, यानी कि इस दुनिया में जो भी मेरे लिए आसाइश होगी, वो तुम्हारे बगैर मेरे लिए वो मुसीबत होगी, यानी कि फिरदौस को भी जहन्नम तस्वर करूँगी, यानी कि ये कहती है मेरे लिए जन्नत को भी मैं जहन्नम तस्वर करूँगी आपके बगैर। सहरा मुझे चमन है रफ़ाकत में आपकी, दुनिया के सारे ऐश हैं आपकी खिदमत में आपकी। कहती है कि मैं आपके साथ चलूँगी बनवास में, मुझे किसी चमन से वो जंगल मुझे कम नहीं लगेगा, और मैं तुम्हारी खिदमत में हज़ार खिदमत पेश कर सकती हूँ। हाँ, यूँ हर तुम्हारे साथ फिरूंगी मैं बन में खुश, भंवरा कली कली पे हो जैसे चमन में खुश। कहती है कि अपने शोहर को कहती है ये सीता कि मेरे शोहर मुझे साथ लेकर, और जंगल में मैं इस तरह खुश रहूँगी जैसे मैं किसी बाग में खुश हूँ।
यानी कि भंवरा कली पली पर, जैसे भंवरा कली पर खुश होता है। आप क्योंकि तुम वनवास की सख्तियों को झेल न पाओगे। पीताम्बर समझ के दरख्तों की छाल को, आरास्ता करूँगी कद नौ नहाल को। ये कहती है कि वो जो हज़ार सख्तियाँ हैं, जो भी वो जंगल की वो छाल है, वो जो भी होगा मैं उसको यानी कि क्या समझूंगी कि मेरे लिए वो रेशम का कपड़ा है और मैं तुम्हारे संग खुश रहूँगी, मुझे कोई वहाँ दिक्कत नहीं होगी। स्वामी जो तुम हो साथ तो कैसा अलम कदा, खसपोश झोंपड़ा मुझे होगा सनम कदा। ये कहती है कि अपने शोहर कहते मुझे अपने संग ले चलो, यानी मुझे अपने साथ ले चलो, जंगल मेरे लिए यानी अलम कदा गम का घर होगा। मैं ये नहीं मानती, मैं घास फूस के झोंपड़े को ही आरामगाह समझ लूँगी। सब्ज़ा बना के लाएगा बिस्तर मेरे लिए, झूला झुलाने आएगी सरसर मेरे लिए। ये कहती है कि जो ये सब्ज़ा है यानी बनबास में जो ये सब्ज़ा है वही मेरे लिए आराम करने का बिस्तर बनेगा, और जंगल की जो हवाएं हैं वो मुझे झूले यानी जो तेज़ हवाएं की वो मुझे झूले कराएंगी। सूरत तुम्हारी देख के गम भूल जाऊंगी, सहरा के सारे रंज व अलम भूल जाऊंगी। कहती है ए मेरे शोहर, मैं ये हरगिज़ मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि तुम बनबास के लिए सख्तियों का घर हो। जो मेरे सामने होगे तो मैं तुम्हारी सूरत देखकर हर एक गम भूल जाऊंगी। जब तुम मेरे सामने होगे तो मैं तुम्हारी सूरत देखकर हर एक गम भूल जाऊंगी। और सहरा कहते हैं यानी कि जहाँ जंगल हो, जाड़ बियाबान जिसको हम कहते हैं, सहरा के तमाम रंज वालम में भूल जाऊंगी, यानी कि वो मैं भूल जाऊंगी। तो ये नज़म किसने लिखी है बच्चों? सरवर जहाँ आबादी ने। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, तो अपनी ये याद करना। बाकी शुक्रिया।